अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैन अली एंड वेलकम टू अवर मशीन लर्निंग कोर्स। आज की इस वीडियो में हम लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसकी प्रीवियस वीडियो में हमने ये कवर किया था कि लिस्ट क्या होती है, इसकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स को कवर किया था। इसके बाद हमने देखा कि हम कैसे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं फ्राम लिस्ट, और इसके बाद हम डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं लिस्ट के साथ वो भी हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक कोड सेल क्रिएट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। इससे पहले हम एक टेक्स्ट सेल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें एक हेडिंग दे लेते हैं, रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। अब हम कोड सेल में कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कोई भी जो है लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सी, हम स्टूडेंट्स की एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के नाम रख लेते हैं। अली, इसके बाद हम अहमद, अनस, अब्दुल्ला और एक और नाम ऐड कर लेते हैं, रामेश। ठीक है, ये हमने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया स्टूडेंट की। इसके बाद अब हम डिफरेंट जो फंक्शन यूज़ होते हैं रिमूव करने के लिए वो हम यूज़ करते हैं। लेट्स सी, पहला जो फंक्शन है उसका नाम है रिमूव, जो लिस्ट के साथ आता है। इसको हम देख लेते हैं। लेट्स सी, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारी लिस्ट होगी उसका नाम लिखना है, डॉट रिमूव का फंक्शन। ठीक है, इसको हमने लिख लेना और इसमें हमने बताना है कि हम कौन सा जो है एलिमेंट जो है रिमूव करना चाहते हैं, उसका नाम इधर लिख देना। लेट्स सी, मैं क्या करता हूँ, मैं जो है अहमद को रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इधर अहमद लिखा और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं दोबारा जो है ना जो हमारी स्टूडेंट की लिस्ट थी इसको प्रिंट करता हूँ। तो देखते हैं कि क्या इसमें चेंजिंग अगर हुई है या नहीं हुई। तो लेट्स सी, हम अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखें इसने क्या किया कि अहमद जो हमारा 1th इंडेक्स पर पड़ा हुआ था उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डॉट रिमूव फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और जिस एलिमेंट्स को हम रिमूव करना चाहते हैं उसका हम इधर नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट और भी फंक्शन हैं, जिस तरह हम एक और को चेक कर लेते हैं जिसका नाम है पॉप। पॉप फंक्शन को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम सेम जो हमारी लिस्ट है उसको यूज़ करते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं। इसके बाद हमने डॉट पॉप लिखना है। तो जो हमारे पास डॉट पॉप फंक्शन होता है ये क्या करता है कि जो हमारा एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पे होगा उसको रिमूव कर देगा, अगर हम इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे। सो हम देखते हैं अभी, अब लास्ट पे रामिश पड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, रामिश को रिमूव कर देगा। क्योंकि पहले जो अहमद था वो तो इसमें डॉट रिमूव से रिमूव हो गया था। ठीक है, और अब हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स बचे थे, चार। चार में से लास्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, रामिश। तो पॉप ने क्या किया कि लास्ट एलिमेंट को भी रिमूव कर दिया। इसके अलावा हमारे पास हम अगर स्पेसिफिक इंडेक्स पे रिमूव करना चाहते हैं यूजिंग पॉप फंक्शन तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स डॉट पॉप, और हम इस इधर एक इंडेक्स बता देंगे कौन से इंडेक्स हम एलिमेंट को रिमूव करना चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ 0, 1 और 2 इंडेक्स बचे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम 2 वाले इंडेक्स जिस पे अब्दुल्ला पड़ा हुआ है इसको रिमूव करके देखते हैं क्या ये रिमूव करता है या नहीं। प्रिंट स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्रिंट करते हैं और इसने क्या किया है, जो अब्दुल्ला जो पड़ा हुआ था 2 इंडेक्स पे उसको भी क्या कर दिया, रिमूव। अब हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स बचे हैं। तो इस तरह डिफरेंट जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उसको हम यूज़ करके के एलिमेंट्स को एक रिमूव कर सकते हैं स्पेसिफिक इंडेक्स पर या लास्ट इंडेक्स पे इंडेक्स से भी रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक क्लियर फंक्शन होता है, उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि हम जो पूरी लिस्ट है उसको भी जो है क्लियर कर सकते हैं, मतलब उसको डिलीट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लियर फंक्शन। इसके लिए क्या करना है, सिंपल स्टूडेंट लिस्ट को यूज़ करना है, डॉट क्लियर, और ये क्या करेगा कि हमारी जो टोटल लिस्ट होगी उसको क्लियर कर देगा। ठीक है, और हमारे पास जो है एम्प्टी लिस्ट जो है बच जाएगी। अब मैं अगर अपनी लिस्ट को प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास जो आउटपुट रिटर्न होनी चाहिए वो क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट। सो लेट्स सी, तो ये हमें क्या कर रहा है, एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर रहा है। इस तरह हम क्या करते हैं, डॉट क्लियर फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास डेल का फंक्शन होता है जो बिल्ट इन फंक्शन है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम लेट्स सी एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं फ्रूट्स की, और इसमें हम डिफरेंट फ्रूट्स के नाम रख लेते हैं। ठीक है, पहला हम कोई एप्पल रख लेते हैं, इसके बाद हम एक और नाम रख लेते हैं, ठीक है, मैंगो। इसके बाद हम एक और कोई नाम दे लेते हैं, इसमें हमारे पास चेरी रख लें, लेट्स सी। हमने 3 एलिमेंट्स की एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब हम इस पे डेल फंक्शन को यूज़ करते हैं और एलिमेंट्स को डिलीट करके देखते हैं कि कैसे डिलीट होंगे। उसके लिए सिंपल है, हमने डेल जो एक कीवर्ड है उसको यूज़ कर लेना और अपनी लिस्ट का नाम बता देना जिसका नाम हमने फ्रूट्स रखा हुआ है। इसके बाद हम स्पेसिफिक इंडेक्स पे भी रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी इंडेक्स बता देते हैं। अब 1 इंडेक्स में हमने लिया तो 1 इंडेक्स में हमारे पास मैंगो पड़ा, तो ये क्या करेगा कि इसको रिमूव कर देगा। अब इसके बाद हमने जो हमारी लिस्ट होगी इसको प्रिंट कर लेना है। तो हम अगर अब दोबारा जो है इसको प्रिंट करते हैं तो अब हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, एप्पल और चेरी।
सो लेट्स सी, तो ये हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट्स को ही रिटर्न कर रहा है इन लिस्ट, एप्पल और चेरी। इस तरह हम डेल फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने स्लाइसिंग का कंसेप्ट भी पढ़ा था, उसके साथ भी हम चेक कर लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि हम नेगेटिव इंडेक्स देते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव इंडेक्स में हमारे पास जो आपको पता है लास्ट एलिमेंट है ये -1 से स्टार्ट होगा, ये चेरी -1 पे और एप्पल -2 पे। अब अगर मैं -2 लिखता हूँ और इसके बाद जो है अपनी जो लिस्ट है इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट फ्रूट्स, और अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न करेगा चेरी। सो इस तरह हम जो है डेल फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये हमारे पास मेनली जो थे हमारे रिमूविंग, हाउ टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे जो एलिमेंट्स हैं उनको कंकैटिनेट कर सकते हैं इन लिस्ट। सो कंकैटिनेशन और रेपिटेशन का कंसेप्ट हम नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स सी, अब हम एक जो है टेक्स्ट जो बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम लिख देते हैं कंकैटिनेशन एंड रेपिटेशन इन लिस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम एक कोड सेल क्रिएट कर लेते हैं। कोड सेल क्रिएट हो गया। अब इसमें हम देखेंगे हम कैसे दो लिस्ट को कंकैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम दो लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सी, हम एक लिस्ट 1 क्रिएट करते हैं, उसको हम कोई वैल्यूज़ दे देते हैं 1 3 4 5 7, और हम एक लिस्ट 2 क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको भी कोई एलिमेंट्स असाइन कर देंगे जिसमें हमारे पास 9 8 कोई भी आप एलिमेंट्स जो है इसको दे सकते हो, ठीक है। ये हमने दो लिस्ट क्रिएट कर ली। अब जो हमारे पास कंकैटिनेशन होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, यूजिंग प्लस ऑपरेटर। इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास दो लिस्ट हैं, हम एक लिस्ट 3 क्रिएट इससे कर लेंगे, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। अब हम जो है दो लिस्ट क्रिएट होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट लिस्ट 3। तो ये क्या करेगा कि दोनों जो हमारे पास लिस्ट थी उनको मर्ज कर देगा, उनको कंकैटिनेट कर देगा और उसको रिटर्न कर देगा लिस्ट 3 में। तो ये देख हमारे पास पहली लिस्ट में एलिमेंट थे 1 3 4 5 7, तो ये 1 3 4 5 7 आ गए। इसके बाद सेकंड लिस्ट के एलिमेंट्स हैं 8 3 6 8 9, ठीक है। तो 8 3 6 8 9, तो इसने क्या किया कि हमारी जो प्लस ऑपरेटर को हमने यूज़ करके क्या किया कि हमारी जो लिस्ट दो लिस्ट थी इनको हमने क्या किया, कंकैटिनेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम जो हमारी लिस्ट होती है इसको रिपीट कैसे कर सकते हैं। जो मल्टीपल एलिमेंट्स इन कोई रेपिटेशन को देखते हैं उसके लिए हम एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई भी एलिमेंट्स दे लेते हैं 1 2 और 3, और अब हम क्या करेंगे कि इस पर हम जो है ना यूजिंग स्टैटिक ऑपरेटर, इधर हम कमेंट भी कर लेते हैं, यूजिंग स्टैटिक ऑपरेटर, इसको यूज़ करके हम जो है अपने एलिमेंट्स को रिपीट करेंगे। सो लेट्स सी, अब हम क्या करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसको लिस्ट को क्रिएट करने में उसमें हम जो वैल्यूज़ आएंगी इसकी रेपिटेशन के बाद वो उसमें स्टोर कर लेंगे, और हम लिस्ट 4 जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी उसको यूज़ करेंगे, उसके साथ स्टैटिक को यूज़ करेंगे, और कितनी दफ़ा हम अपने एलिमेंट्स को रिपीट करना चाहते हैं वो बताएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद प्रिंट कर लेते हैं लिस्ट 5 को, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं। सो देखते हैं कि ये हमें क्या रिटर्न करता है। सो ये देखें इसने हमें क्या रिटर्न किया, हमारे एलिमेंट्स जो थे लिस्ट 4 में 1 2 और 3, इसने क्या किया 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसने 3 टाइम्स क्या किया, उनको रिपीट कर दिया। अगर आप इधर 4 लिखते तो 4 टाइम कर देता, 2 लिखते थे 2 टाइम इसको रिपीट कर देता है ईच एलिमेंट को, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, जो हमारी रेपिटेशन होती है लिस्ट में उसको परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास डिफरेंट जो बिल्ट इन जो है मेथड्स आते हैं उनको हम देख लेते हैं कि हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट मेथड्स जो लिस्ट में होते हैं उनको देखते हैं, मेथड्स इन लिस्ट, ठीक है। इसको हम कमेंट कर लेते हैं, यहाँ इसको हेडिंग दे लेते हैं। अब इसके बाद हम मेथड्स को देखते हैं। सो इसके लिए हम एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स सी एनिमल्स की, और इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इसको वैल्यूज़ दे लेते हैं जिसमें हमारे पास लाइन है। इसके बाद हम एक और दे देते हैं टाइगर, और नाम रख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट्स द इशू है, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, कोई और नाम रख लेते हैं एलिफेंट, इसके बाद और क्या, लेट्स सी बियर। तो ये हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली है एनिमल्स की। अब हम इस पर क्या करते हैं, सबसे पहले इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये सही आउटपुट रिटर्न कर रही है या नहीं, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं, तो ये हमें जो है लिस्ट रिटर्न कर रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम डिफरेंट जो बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं इन लिस्ट। अब सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन आता है वो हमारे पास है सॉर्ट। सॉर्टिंग अगर हमने परफॉर्म करनी है ऑन लिस्ट तो वो हम कैसे करेंगे, हमारे पास एनिमल्स हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली थी, अब इसमें हम सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉर्ट लिखा, और अब अगर हम जो है प्रिंट करते हैं अपनी एनिमल्स की लिस्ट को, तो ये क्या करेगा, इसको जो है अल्फ़ाबेटिकली क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा, ठीक है। सो लेट्स सी, हमने एनिमल्स को प्रिंट किया। सो ये देखें बियर को सबसे पहले इंडेक्स पे ले आया, इसके बाद एलिफेंट को, लाइन को और टाइगर को। जो फर्स्ट इसका अल्फ़ाबेट था बी, तो ये जो है बी, इसके बाद ई आ गया, इसके बाद एल आ गया और टी आ गया। तो इस तरह ये क्या करता है, इनको सॉर्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इनको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं एनिमल्स डॉट सॉर्ट,
और इधर हम क्या करेंगे, जो रिवर्स है, रिवर्स, ओके रिवर्स, इसको हम क्या करेंगे ट्रू। अब हम जो है एनिमल्स को प्रिंट करते हैं, एनिमल्स प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। अब हम इनको प्रिंट करते हैं तो ये हमें रिवर्स ऑर्डर में जो है प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, अब एक चीज़ इधर जो है ना ध्यान करें, हमारे पास जो लिस्ट होती है ना, ये क्या करती है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे होते हैं इनको आप देखें, जब हमने इधर एनिमल्स डॉट सॉर्ट को यूज़ किया तो इसने क्या किया, इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली। लेकिन जो ये हमारे पास लिस्ट होगी ये इनको इन प्लेस जो है करती है, इसके लिए कोई न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं करेगी, उसी लिस्ट में चेंजिंग्स हो रही हैं। क्योंकि अब मैं अगर इधर प्रिंट कर देता तो ये हमें कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं था इसने करना, ठीक है, या इसको मैं किसी न्यू एलिमेंट में रख लेता, ठीक है। अब मैं अगर इसको कमेंट करता हूँ तो ये हमें जो है नॉन नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसने हमें नॉन रिटर्न कर दिया। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जो हमारे पास लिस्ट होती है ये इन प्लेस चेंजिंग करती है, मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट थी उसी में चेंजेस कर होंगी, ठीक है, कोई न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं होगी। सो इस वजह से हम जो है इसमें चेंजिंग करेंगे। इस वजह से ये जो हमारी रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू हमने किया इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए, तो ये जो हमारी लिस्ट इधर क्रिएट हुई थी उसमें चेंजिंग्स होंगी। तो ये मेनली इधर फंडा होता है। अब हम इसको प्रिंट को ख़त्म कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि हम जो है एक्सप्लिसिटली कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें एक और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं, अब हम चाहते हैं कि हम इसको एक और वेरिएबल में स्टोर कर लें जब भी हम सॉर्टिंग को परफॉर्म करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है सॉर्टेड, ठीक है, ये एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेगा, उसी लिस्ट में चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एनिमल्स, ठीक है, इसको हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है, एनिमल्स। और अब इसको मैं अगर रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ तो ये हमें एक न्यू लिस्ट जो है उसको सॉर्ट करके हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये देखें बियर, एलिफेंट, लाइन और टाइगर, तो इसने एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर दिया। तो ये हमारे पास मेनली सॉर्ट और सॉर्टेड में डिफरेंस था। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है काउंट फंक्शन भी यूज़ होता है, वो भी हम देख लेते हैं। लेट्स सी, अब हमने एनिमल्स की लिस्ट थी हमारे पास, उसको हमने काउंट करना है काउंट फंक्शन को यूज़ करके। अब मैं अगर इधर कोई भी जो है दिखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो एलिमेंट है वो रिपीट हो रहे हैं या नहीं। लेट्स सी, हम इधर एक जो है ना एलिमेंट को रिपीट करवा लेते हैं। हम इधर एलिफेंट को अगेन लिख लेते हैं, एलिफेंट आ गया। अब हम जब भी इधर काउंट करेंगे उस एलिमेंट को तो वो हमें बता देगा कितनी दफ़ा ये हमारी लिस्ट में ये वाला नाम आ रहा है, ये वाला एलिमेंट अकर हो रहा है, ठीक है। उसके लिए हम इसको पैरामीटर पास कर देते हैं, एलिफेंट। आई थिंक कोई बग आ रहा है, एलिफेंट, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, या हम इधर ही इसको रिटर्न करते हैं, तो ये क्या हमें रिटर्न करेंगे। सो ये हमें टू रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो एलिफेंट है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है हमारी लिस्ट में। सो ये मेनली हमारे पास काउंट फंक्शन था। इसके बाद हम देखते हैं कि हम जो है एक लिस्ट को कॉपी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कॉपी फंक्शन यूज़ होता है, वो भी हम देख लेते हैं। लेट्स सी, मैं अगर एनिमल्स डॉट कॉपी लिखूँगा, ठीक है, और मैं इसको एक न्यू लिस्ट में रख लेता हूँ, एनिमल्स 1, ठीक है, इसको साइन कर दिया। अब मैं जो है प्रिंट करता हूँ एनिमल्स 1 को, एनिमल्स 1, और इसको हम रन करते हैं। ये क्रिएट कर देगा।